नमस्कार, मैं डाइटिशियन दीपिका भाटिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन पूरे विश्व में जो ये वैश्विक महामारी है कोरोना के नाम से, इसी की वजह से आज पूरे विश्व में यज्ञ किया गया। हर घर के अंदर यज्ञ किया गया और उसकी फोटोज लोगों तक भेजी गई और न्यूज़ में भी इसको डाला गया। और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, मंत्रों के द्वारा हम जो यज्ञ करते हैं और अग्निहोत्र जो करते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न ज़रूर बताऊंगी आज आपको। क्योंकि बीइंग आर्य समाजी मुझे पता है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से स्पिरिचुअली, मेंटली, हर चीज़ से और बीमारियों से आप लड़ सकते हैं। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। तो एक मंत्र से शुरू करूंगी इस चीज़ को, तो आप ज़रूर सुनिएगा। अगर किसी को आता हो तो वो ज़रूर साथ में बोलिएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नेयासुव। तो जब हम मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे इस वर्ल्ड के अंदर दो बेसिक एनर्जीज हैं। तो आप बेसिक एनर्जीज का समझिए, हम केमिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें पढ़ते थे कि हमारी बेसिक एनर्जीज क्या है। बेसिक एनर्जीज हमारी जो है साउंड एंड हीट, दो एनर्जीज हैं। तो इन दोनों एनर्जीज का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो कितना अच्छा होता है और किस तरीके से वो हमारी डिजीज़ पे काम करता है और किस तरीके से हम इन चीज़ों से, जो इस टाइम कोरोना जैसी बीमारी आई है या कैंसर, बहुत तरह की बीमारियां आती हैं, उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो उसी का मैं आज आपको साइंटिफिक तरीका बताऊंगी। तो अगर आप लोग यज्ञ करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप कितनी सारी डिजीज़ से आप बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। देखिए, डाइट बहुत ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, वो बहुत ज़रूरी है। साथ में आप इसको, जो हम खाना खाते हैं, इसको हम सात्विक कैसे बना सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के इस युग के अंदर हमारे पूरी धरती में जो है वो पोल्यूशन इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम दिन रात एसीज चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की करते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो गया है। तो उस पॉल्यूशन को भी बचाने के लिए हमारा ये जो यज्ञ है, जो अग्निहोत्र हम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में यानी कि अगर हम त्रेता युग की या किसी और युग की बात करते हैं, तो उस समय के अंदर लोग हर घर में यज्ञ होता था। कहीं भी इस तरीके की बीमारियां जो हैं, इतनी जो आज बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं बीमारियां, वो इस तरीके से किसी के घर में नहीं हुआ करती थी। बीइंग अ डाइटिशियन, आई नो द वैल्यूज ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो मैं जानती हूँ कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का क्या फायदा होता है। बिल्कुल वैसा ही जब एक माँ अपने घर में, जब किचन में खाना बना रही होती है, तो वो किस तरीके की वाइब्स देती है उस खाने के अंदर। अगर आप उस टाइम घर के अंदर आप खाना भी बना रहे हैं, तो उसके पीछे अगर गायत्री मंत्र या कुछ भी इस तरीके की आप स्पिरिचुअल कोई भी आरती या जो भी आप सुनते हैं, अगर आप वो लगाते हैं, चैंटिंग लगाते हैं, तो उस खाने का भाव ही बदल जाएगा जो आप उसके अंदर डालेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब आप खाना भी बनाते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव वाइब से बनाइए। कभी भी खाना रोते हुए मत बनाइए या आप गुस्से में कभी खाना मत बनाइए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब मैं कैंसर रिकवरी सीरीज की स्टार्टिंग कर रही थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो जो वो 5 तत्व हैं, वो हमारे बैलेंस होने चाहिए। तो किस तरीके से हम उनको बैलेंस कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, तो आइए आप मेरे साथ ये सुनते जाइए और मैं आपको आगे चलकर ये सारे बेनिफिट्स बताती जाऊंगी कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं यज्ञ करने के लिए। बिकॉज हमारी जो बॉडी है
उसके अंदर मन भी है, दिल भी है और आत्मा भी है। तो बिना खाली शरीर की बॉडी नहीं बनी है कि सिर्फ आपका जो बॉडी है वो मांस से बनी है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको उस लेवल से ही ठीक करना पड़ता है, क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। अगर हम स्पिरिचुअल होंगे, हमारी आत्मा जो है वो भी अच्छी होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर वो सब चीज़ें ज़रूर आएंगी, वैसी ही वाइब्स आएंगी। मैं होलिस्टिक साइंसेस को इतना नहीं समझ पाती, बिकॉज मैं ऑकल्ट साइंसेस को फिर भी समझ पाती हूँ, लेकिन जहाँ तक साइंटिफिक मेथड्स हैं यज्ञ के, क्योंकि हम वो एक कर्म कर रहे हैं, जब हम वो कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म जो है हमारे अनुसार वो अच्छे कर्म है। और अग्निहोत्र जो हम यज्ञ करते हैं, वो जो कर्म हम करते हैं, जब हम अग्नि के अंदर गाय का घी, आम की लकड़ी और तरह तरह की समिधा सामग्री डालते हैं, तो सामग्री के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो उसका जो है वो पूरा इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हवन करते हैं तो धुआं उठता है, तो इस धुएं का जो है बहुत फ़ायदा होता है, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो ये आप मेरी वीडियो सुनते रहिए और आप खुद ही जज कर पाएंगे कि हमारे लिए हवन कितना ज़रूरी है। कुछ बेनिफिट्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये हैं कि अगर हम यज्ञ करते हैं डेली बेसिस पे, और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, ये हमारा एक तरह का पेस्टिसाइड है। तो जिस तरीके से इस टाइम आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान हर जगह पेस्टिसाइड्स छिड़के जा रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें छिड़की जा रही हैं, या जिसको आप बोलते हैं कि सैनिटाइजेशन, तो हमारा सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन यही है अगर हम घर में यज्ञ करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की हम ये चीज़ें जो हैं, हमारे जो हवन या यज्ञ है, किस तरीके का साइंटिफिक इसके अंदर रीज़न है। और जो इसकी राख बचती है, जो भी इसकी वो बचती हैं, आप उसको एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जितने आपके घर में प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर आप वो डाल देते हैं तो फर्टिलिटी जो ज़मीन की है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं उसके अंदर। और जब आप जितने भी खेतों के अंदर, अगर जहाँ भी खुले ओपन में अगर यज्ञ होता है या हर किसान यज्ञ करता है, तो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो भी बहुत फर्टाइल हो जाएंगी और बहुत अच्छा फल देंगी। वो इसलिए क्योंकि जब उसके फ्यूम्स उड़ेंगे, उसके एरोमेटिक फ्यूम्स होते हैं और बहुत बढ़िया खुशबू देते हैं, और वो उस खुशबू से जो है पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं, और मंत्रों की जो एन्चेंटिंग होती है उससे भी हमें अंदर तक जो हमारी वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। तो इससे भी जो है जो खेत हैं वो लहलहाने लग जाते हैं, और जितने भी आसपास के बैक्टीरिया, वायरसेस जो उस पे कनक पे या गेहूं पे या कोई भी क्रॉप है उस पे लग जाते हैं, तो उससे वो नहीं लगते, किसी चीज़ को भी कीड़ा नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं यज्ञ के। तो इस तरीके से हर किसी को यज्ञ अपने घर में करना चाहिए, ताकि वातावरण को हम शुद्ध कर सकें। और जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, यानी कि कोई स्लीपिंग टैबलेट्स लेता है, कोई किसी तरीके की टैबलेट्स लेता है, उससे भी वो बच सकते हैं। अगर उनके घर में यज्ञ होता है तो स्लीपिंग पैटर्न्स आपके ठीक होते हैं, यानी कि आपको अच्छी नींद आती है, क्योंकि हमारे जितने भी ब्रेन सेल्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको वो बिल्कुल ठीक करता है, सेंसरी ऑर्गन्स को बिल्कुल बैलेंस कर देता है। तो आप देखिए कितने सारे बेनिफिट हैं इसके यज्ञ के, तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। यज्ञ हमारे ब्रेन सेल्स को रिन्यू करता है, यज्ञ हमें डिप्रेशन से दूर रखता है, हमारी एंजाइटी को ठीक करता है, हमारे कफ और वात जितने भी दोष होते हैं उनको बैलेंस करता है। तो और ऐसी ऐसी चीज़ें करता है कि हम लोग इन चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर पाते कि क्या इसके पीछे इतना साइंटिफिक मेथड्स हैं। जी हाँ, स्वामी दयानंद जी ने जब ये सब चीज़ें लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, तो उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि हवन क्यों किया जाता है। परमात्मा तो हमें बहुत कुछ देता है, सूर्य अपने समय से आता है, हवा चलती है, सब कुछ वो अपने समय से करता है, लेकिन हम क्या देते हैं? हम कुछ भी नहीं दे पाते।
हम सिर्फ अपने दिन की, अपनी दिनचर्या में, अपने पैसे कमाने में, अपने आप को खिलाने पिलाने में, सजने धजने में समय निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? देखिए, वातावरण को हम ही अशुद्ध करते हैं, कोई और नहीं करता। हम टॉयलेट भी जाते हैं, हम यूरिन भी करते हैं, हम पसीना भी बहाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। हम खाना भी खाते हैं, खाने के अंदर हम कितनी सब चीज़ें करते हैं। तो इसी तरीके से हम वातावरण को दूषित करते हैं। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता इसके लिए? तो स्वामी दयानंद जी ने यही बात बताई कि हमारा क्या फर्ज है। हम अगर डेली बेसिस पे यज्ञ भी करते रहेंगे, उससे बेनिफिट्स हमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में हमारी प्रकृति को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आज कहीं खो गई है। वातावरण को हम बोलते रहते हैं दूषित हो गया, दूषित हो गया। क्यों? क्योंकि कार्स चल पड़े हैं, हम कार भी चलाते हैं और दूषित करते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन है। जब तेल जलता है, ये सब चलता है तो पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन हम लोग ही फैलाते हैं, तो उससे ठीक भी हमारा ही काम है करना। तो हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? हम यज्ञ से कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स अगर डेली बेसिस पे यज्ञ करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे? उनको डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ से हमारे जितने भी आसपास के बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो मर जाते हैं। और साइंटिफिकली प्रूवन है ये, कोई आज मैं नई बात नहीं बता रही आपको। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और पहले भी लोग वर्षा जब नहीं हुआ करती थी तो यज्ञ करा करते थे वर्षा लाने के लिए। आज हम जितनी भी कृत्रिम वर्षा कर लें, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा जब हम यज्ञ से इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वातावरण के अंदर शुद्धि होती है, हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है इससे। अब वो भी मैं बता देती हूँ किस तरीके से। जब हम यज्ञ करते हैं और इतनी सारी हम सामग्री डालते हैं, उसके अंदर समीधा डालते हैं, गाय का घी डालते हैं, और इसके अंदर हम काऊ डंग के उपले भी डाल सकते हैं, और वो भी बहुत बेनिफिट करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि गाय जो है वो हमारी बहुत पवित्र पशु है, बहुत पवित्र। तो किस तरीके से हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं? तो गाय के उपले हम देसी घी में डुबो के उस पर भी हवन कर सकते हैं, मतलब उसके हवन कुंड के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से हम हवन जब करेंगे, भले वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बनेगी, जब वो धुआं उठेगा उस चीज़ का, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपने बहुत सारे एरोमेटिक ऑयल्स डाल दिए। यानी कि आप सामग्री जब डालेंगे, घी के साथ वो जलेगी तो उसके अंदर बहुत सारे एरोमेटिक ऑयल्स की फ्यूम्स उड़ेंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी ऊपर उड़ेगी वो मिनरल्स को अट्रैक्ट करेगी और धरती बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये कारण है हवन करने का। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारी एक धार्मिक संस्था है और हमने इस तरीके से आप लोगों को बयान कर दिया। तो आप हवन करके अपने वातावरण की शुद्धि कर सकते हैं और कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां, टाइफाइड जैसी बीमारियां जो आज अमूमन थोड़े थोड़े दूरी पर लोगों के अंदर देखी जाती है। कई लोग बताते हैं कि टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, और भी कई तरह की जो बीमारियां हैं वो इससे ठीक हो जाती हैं। जॉन्डिस का ये पक्का इलाज है। अगर जॉन्डिस हो गया है और टाइफाइड हो गया है, इस तरीके की अगर बीमारियां हो गई हैं, वो पर्सन अगर वो यज्ञ करता है डेली बेसिस पे, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। क्योंकि जब वो हम इनहेल करते हैं, जितने भी फ्यूम्स को हम इनहेल करते हैं, इनहेल करके वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो थोड़ा सा हमारी बॉडी के अंदर जाता है फ्यूम्स के ज़रिए, तो वो हमारी बॉडी को रिवाइटलाइज करता है। और हमारी बॉडी के अंदर हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब एरोमेटिक्स ऑयल्स हमारे अंदर जाते हैं तो वो हमारी अस्थमा जैसी बीमारियां भी ठीक करते हैं। तो आप देखिए कि इतनी सारी बीमारियों का एक ही इलाज है। बाकी मैं डाइटिशियन हूँ तो डाइट के ऊपर ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि हमारी डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें खाना भी बहुत अच्छे से खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए। और अच्छे से इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम हम जो खा रहे हैं लॉकडाउन के अंदर,
काफ़ी लोग जो हैं वो सात्विक भोजन कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि कोरोना इस टाइम बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हर थोड़ी दूरी पर जो है वो कोरोना सबके घरों में आ चुका है। तो इससे बचने का और कोई इलाज नहीं है आपके पास। आप डेली बेसिस पे यज्ञ कीजिए, और मंत्रों की जब ध्वनि हमारे अंदर गूंजती है, जब हम मंत्रों के द्वारा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इन मंत्रों को नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र भी इसके साथ कर सकते हैं। और बाहर के देशों में आज आप विश्वास करेंगे कि 36 देशों के अंदर यज्ञ हुआ, और 36 जो देश हैं वो सारे, आपको पता है कि वहाँ लकड़ी के घर हैं। बहुत सारे देशों के अंदर हमारे जो है ये सीमेंट के घर नहीं हैं, तो उन्होंने छोटा सा दीपक, जो इस साइज का दीपक होता है, उसके अंदर भी यज्ञ किया। ये आपकी भावना है कि आपने किस तरीके से किस चीज़ को करना है। एक्सक्यूजेस तो हमेशा हम देते रहते हैं खुद को कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कई लोग सुबह उठ भी नहीं सकते, तो वो हमारे एक्सक्यूजेस हैं। हम अपने आप को क्या एक्सक्यूजेस देते हैं। तो अगर तो हम लोगों को कोरोना से लड़ना है और इसे हमेशा के लिए बाहर भगाना है, और हमें अपनी धरती माँ को बचाना है, तो हमें इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें डेली बेसिस पे यज्ञ करना पड़ेगा। हमें महर्षि दयानंद जी की बातों को मानना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर हम इस चीज़ को कभी बचा नहीं पाएंगे। हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर संस्कार देने पड़ेंगे। हम तभी इस देश को हम बचा सकते हैं, और इस देश में हम रहने लायक हो सकते हैं। रहने क्या, इस धरती पर तभी रहने लायक हो सकते हैं। इस धरती पे अगर रहना है तो हमें इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अपने पहले वाले लाइफस्टाइल से आकर अब नए लाइफस्टाइल पर आना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे कि आज हम नमस्ते करते हैं, हेलो नहीं करते। हमारे संस्कार यही थे, हम भारतीय हैं, हम शुरू से इसी तरीके से ही, हमारे जो है जितने भी आर्य लोग थे, यहीं से हमारी जो है धरती शुरू हुई थी, आर्यों से ही शुरू हुई थी, और वही संस्कार हम लोगों को सबको देने पड़ेंगे, तभी हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आशा है कि आप मेरी बातों को मानेंगे, और इसका साइंटिफिक रीज़न जो है वो आप ज़रूर इस चीज़ को सर्च करें बेशक, और उसके बाद अपनाएं, बट अपनाएं ज़रूर। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे जब कैंसर हुआ था, तो और उससे पहले भी और उसके बाद भी, इसी वजह से हम आज बचे हुए हैं उन चीज़ों से जो चीज़ें बाकी लोगों को हो चुकी हैं, या बहुत सारे डिजीज़ से लोग परेशान हैं। कैंसर के बाद जो बचना है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं ज़रूर बची, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आर्य समाजी थी। मैं बचपन से आर्य समाजी थी, मेरे दादाजी भी आर्य समाजी थे। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि हम आर्य समाजी थे, लेकिन हमारे घर में डेली बेसिस पे यज्ञ हुआ करता था, यहाँ भी और पहले भी। तो आप लोग जितना यज्ञ करेंगे, जितने स्पिरिचुअल रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। तो मैं ये सिर्फ आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। आज से पहले भी मैंने कई महीने पहले भी यज्ञ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मैंने मोदी जी से अपील भी की थी कि हर घर में यज्ञ होना चाहिए। तो आज वो शायद मेरी अपील किसी न किसी ने शायद सुन ली है, तो इसी वजह से आज पूरे विश्व में उस चीज़ का आह्वान हुआ है। आगे भी हम इस तरीके से, आज शायद लाखों लोगों ने किया है, तो कल को शायद करोड़ों लोग करेंगे इस चीज़ को। तो बस मैं यही चाहूँगी कि करोड़ों लोग, अरबों लोग, पूरा देश, पूरा विश्व अगर यज्ञ करेगा, तो कोरोना जैसी बीमारी बिल्कुल आपके आगे नहीं फटकेगी, और ना ही कभी ज़िंदगी में आगे भी किसी तरीके का वायरस, बैक्टीरिया आएगा। अगर आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप चेंज नहीं करते तो आप बीमारियों से जूझते ही रहेंगे, और पैसा आपका व्यर्थ चला जाएगा। धन्यवाद, माफ़ी चाहती हूँ ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन ये बोलना शायद इस समय बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, जय हिंद।